हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट केम क्लासेस में। तो उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक की या फिर टेक्निकल एजुकेशन की जो वैकेंसी आई हुई है उसका एग्जाम 6 सितंबर 2026 के दिन होने वाला है। अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो आज आपकी जो 22-23 मार्च हो गई है और यहां से देखा जाए तो हमारे पास 5.5 मंथ का समय बचा हुआ है। यहां पर 6 मंथ का टाइम मैंने लिख रखा है, 6 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। आप लोग में से कई लोग तब इस वीडियो को भी देखेंगे जब 5 मंथ बचे हुए होंगे, 4 मंथ बचे हुए होंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग आखिरी के 4-5-6 महीने में इस एग्जाम की तैयारी को कैसे करें, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक प्रॉपर टाइम इंटरवल बना लेना है। टाइम इंटरवल ये बना लेना है कि आपको आपके एग्जाम से 3 महीने पहले पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी क्या है, क्या कहते हैं, बहुत मतलब टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ के रखनी है कि इस एग्जाम में बैठने में आपके सामने कंपटीशन कौन सा दिखने वाला है। कंपटीशन आपको मिलेगा आईआईटीज के स्टूडेंट्स, कंपटीशन आपको मिलेगा एनआईटीज के स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी वहां पर एमएससी कर रहे हैं। कंपटीशन आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी जिन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई कर रखा है। कई लोग पीजीटी के एग्जाम पर ऑलरेडी कार्यरत होंगे लेकिन अपने आसपास वाले पॉलिटेक्निक एग्जाम में जाना चाहते होंगे। कुल मिलाकर बहुत सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको उस एग्जाम में जाकर बैठना है। वैकेंसीज भी आपके पास 20-25 ही हैं, तो इसलिए बहुत टॉप नॉच लेवल की आप तैयारी करेंगे तभी आप इस एग्जाम में सफल हो पाएंगे, अदरवाइज चांसेस बहुत कम हैं। तो इसलिए इस बात की सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहें। सबसे पहली बात आप ये बात समझ लें कि इस एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंस आप केमिस्ट्री को दे रहे हैं, साथ में ही उतना इंपॉर्टेंस आप लोग जीएस और हिंदी को देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जीएस और हिंदी के मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और दोनों मिलाकर आपके पास 150 मार्क्स की आपकी जीएस प्लस हिंदी आएगी। ठीक है, तो यहां पर आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए, यहां पर हिंदी में आपकी बिंदी ना लग जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे हो सकता है, जब आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दे दोनों की। तो आपको आज से ही क्या करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे पहली बात, जीएस और हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट करने पर ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि केमिस्ट्री तो आपका फोर्टे है। आप तो केमिस्ट्री में ऑलरेडी, और टॉपिक भी इतना ज्यादा टफ नहीं है, तो आप केमिस्ट्री तो कवर कर ले जाओगे, उस पर आपको मेहनत करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जीएस और हिंदी को आपको अभी से कंप्लीट करना है और अगले 3 महीने का टारगेट बनाना है कि जैसे अप्रैल मई जून, या फिर कोशिश करें कि मई के एंड तक ही आप अपनी जीएस और हिंदी को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट 2 मंथ में आप लोग अपनी हिंदी और जीएस को क्या करें, कंप्लीट कर लें। ये तो क्या 2 ही मान लो इसको, 2 मंथ में आपको ये सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है। कैसे कंप्लीट करोगे, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल बना लो आज से ही कि आप वीक में 5 to 6 डेज डेली 1 घंटे जीएस पढ़ें और 1 घंटे हिंदी पढ़ें, और जितना पढ़ें उसके नोट्स बनाएं। 1 घंटे का टाइम इंटरवल जीएस के लिए, 1 घंटे का टाइम इंटरवल हिंदी के लिए फिक्स कर दें डेली कंसिस्टेंसी के साथ। अगले 2 से 3 महीने तक, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसको आप क्या करें, पढ़ते रहें, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके बाद करिएगा। ये आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 मंथ में करना है, और फिर उसके बाद जो आखिरी के 2-3 महीने बचेंगे उसमें आपको दबाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। खूब सारे टेस्ट लगाने हैं, जहां से जो क्वेश्चन मिल जाए आपको लगातार करते रहने हैं वो क्वेश्चन। यूपीपीएससी के एग्जाम में आई हुई हिंदी और यूपीपीएससी के एग्जाम में आई हुई जीएस को आपको कुल मिलाकर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके अलावा यूपीपीएससी के, अब यूपीसीएस के एग्जाम के जीएस मत सॉल्व करना, पीसीएस का करना है तो उसके प्रीलिम्स की करना। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री की अगर आपको तैयारी करनी है, जैसे आप लोग बाकी दूसरे सब्जेक्ट के हैं तो दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी भी सिमिलरली इसी तरीके से करिएगा। केमिस्ट्री की जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर हम आपको केमिस्ट्री की तैयारी कराते हैं। तो केमिस्ट्री की तैयारी में आपको क्या करना है कि आपने डेली 2 घंटे तो फिक्स कर दिए जीएस और हिंदी को, तो आपको डेली कम से कम 3 घंटे केमिस्ट्री को देने स्टार्ट कर देने चाहिए। और सबसे पहले केमिस्ट्री के मैंने आपको बता दिया कि भाई कंपटीशन लेवल को आपको सबसे पहले समझ लेना है, और आपको कोशिश क्या करनी है कि मई के एंड तक आपको केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लेनी। तो मई के एंड तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जून और जुलाई और अगस्त 3 महीने का समय आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे सिलेबस कवर नहीं होता है मई के एंड में, तो जून के एंड तक कवर कर लेना। जुलाई और अगस्त 2 महीने तो कम से कम प्रैक्टिस करना ही करना। बाकी आइडियल ये है कि जून जुलाई और अगस्त में बढ़िया टेस्ट सीरीज दो, खूब सारे पीवाईक्यू सॉल्व करो और जाकर एकदम फोड़ कर आ जाओ एग्जाम में। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई करिए 3:2 रेशियो का रूल अप्लाई करिए जब तक आपकी जीएस और हिंदी कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो ये आपका चलना चाहिए कब, मार्च अप्रैल और मई, इन 3 महीनों में
आप अपने पास 3 घंटे डेली केमिस्ट्री पढ़िए और 2 घंटे जीएस और हिंदी को 1-1 घंटा दे दीजिए। आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर अपना दूसरा सब्जेक्ट भी सिमिलरली उसी तरीके से तैयार करने लगिए। ठीक है, टिल आपकी जीएस और हिंदी क्या हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, और इसी टाइम में आपकी आई होप केमिस्ट्री भी या फिर आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर जून, जुलाई और अगस्त में आपको क्या करना है, 3 घंटे केमिस्ट्री को देना है और आधे आधे घंटे जीएस और हिंदी को देना है। फिर उसके बाद जीएस और हिंदी को कम कर देना क्योंकि आपका सिलेबस कवर हो गया है, अब आपको उसकी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो इस रूल के साथ आपको चलना है। आपका सिलेबस आप सभी को पता है, पेपर 1 जो है आपका उसमें हिंदी आएगी और फिर उसके साथ आपका सब्जेक्ट आएगा। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री का पेपर 1 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, दूसरी जगह आ गया ये केमिस्ट्री का पेपर 2 आएगा। ठीक है, तो पेपर 1 में आपका हिंदी आएगी, पेपर 2 में आपका क्या आएगा, जीएस आएगा। 25 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं, हर क्वेश्चन के 3 नंबर हैं, 100 क्वेश्चन इसके आने वाले, 100 क्वेश्चन इसके वाले हैं, 375 आपके पास टाइम बहुत है। पेपर आप 2.5 घंटे में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, उसके लिए सब साथ में ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ना सिर्फ आपको तैयारी करनी है, आपको सिलेबस को बड़े अच्छे से समझ लेना। आपका जो हिंदी का सिलेबस है उसको पूरा अंडरलाइन करके अच्छे से कवर करना आप। ठीक है, कि जो हिंदी वर्ण विचार स्वर व्यंजन क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, विलोम क्या होते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द क्या होता है, ठीक है, अनेकार्थ शब्द क्या होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय, अशुद्धि हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, शुद्ध, ये सारी की सारी चीजें आपको, संधि समास विचारजन कारक, ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से हिंदी में कवर करनी है। जीएस में भी आपका सिलेबस एक्सप्लेन करके बताया गया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स में आपको क्या तैयारी करनी है। अच्छा, इसके लिए पीवाईक्यू पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप जीएस के पेपर के पीवाईक्यू को देखेंगे, ये 2020-21 वाला पेपर है, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन वर फ्रॉम करंट अफेयर्स, 8 to 9 क्वेश्चन वर फ्रॉम करंट अफेयर। तो करंट अफेयर 1/3 ऑफ योर जीएस आएगी। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी से आप क्या करें, मंथली करंट अफेयर की वीडियोस देखना कम से कम स्टार्ट कर दें और उसके नोट्स बनाने लगे। करंट अफेयर का आपको थोड़ा सा आइडिया अच्छे से लेकर रखना है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के ये क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इनसे आपको आइडिया लग जाएगा। पीवाईक्यू को देखकर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, अच्छे से टॉपिक को समझें। जो भी आपके देखो सामने जो भी टॉपिक्स ये लिखे हुए हैं, हिंदी और जीएस का पेपर, तो इसको पेपर को देखकर आप अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है, सिमिलरली हिंदी का भी पेपर देखकर इसकी पूरी पीवाईक्यू एनालिसिस करके कि चांद पर थूकने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है इसमें से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कई सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे और केमिस्ट्री में तो लगभग सबका 19-20 ही रहेगा जो टॉप अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे। तो जीएस से ही आपको क्या करना है, अपना जो मार्जिन है वो अलग करना है। साथ ही साथ में आपकी 750 मार्क्स की तो जी पेपर हो जाएगा, फिर 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो वहां पर भी बहुत बड़ा खेल हो सकता है वहां पर आपको 30-40 कम नंबर मिले इंटरव्यू में, ठीक है, किसी भी वजह से कम मिले, बट 30-40 नंबर कम मिले, तो उसको कवर करने के लिए पहले से ही रेडी रहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखो, जीएस और हिंदी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैटकेम क्लासेस के ऐप पर जीएस और हिंदी का एक सेपरेट कोर्स है अलग से, कंप्लीट बैच। ठीक है, कंप्लीट जीएस और हिंदी के सिलेबस को कवर कराया गया है। ये 2 नंबर है, इन पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो। ठीक है, इसमें देखो पूरा सब कुछ कवर कराया गया है। वर्णमाला हो गया, समास हो गया, संधि का लेक्चर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी के लेक्चर्स में सब कुछ आपको कवर कराया गया है। वैसे तो यहाँ 9 लेक्चर हैं, यहाँ पर अराउंड 30 लेक्चर्स हो गए, तब आपका सिलेबस इसमें कवर कराया गया। इसके अलावा जो पॉलिटेक्निक में से जीएस वाले पेपर की बात करें तो जीएस में हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इन सारे लेक्चर्स आपको क्या करेंगे, देखने को मिलेंगे। तो जीएस के पेपर को, हिंदी के पेपर को एनालिसिस करके अच्छे से पढ़िए। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो केमिस्ट्री के पेपर को भी पूरा एनालाइज करिए। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के इस एनालिसिस को मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। पेपर को एनालिसिस करिए, फिर समझिए कि थर्मोडायनेमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आते हैं, सॉलिड से भी आते हैं, स्पेक्ट्रो से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से उसका जो सिलेबस है, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, टॉपिक के सिलेबस को इस तरीके से प्रिंट कराकर अंडरलाइन कर करके क्या करना है, उसको आपको पढ़ना है, अंडरलाइन कर करके आपको पढ़ना है। ठीक है, अंडरलाइन कर करके पढ़ना है। जो चीजें बच जाती हैं उसको फिर आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। तो अंडरलाइन कर करके हर टॉपिक को पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, यही सारा का सारा आपका रूल है। बाकी पेपर, ये देखो पूरा पेपर आपको केमिस्ट्री का मैं कई बार दिखा चुका हूं। ये पूरी केमिस्ट्री का पेपर, आप चाहें तो, आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। पूरा पेपर आपको मैटकेम क्लासेस के ऐप पर पॉलिटेक्निक कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहां पर आप कंप्लीट कोर्स की पीडीएफ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पूरा एक कोर्स है, उसमें जीएस प्लस हिंदी प्लस केमिस्ट्री
तीनों के तीनों पार्ट की आपकी तैयारी वहां पर कराई जा रही है। ये आपका ऐप पर अवेलेबल है कोर्स मैटकेम क्लासेस के। इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है आपके पास, 5 से 6 महीने आप तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन इस ऑनलाइन कोर्स में आपको कराई जाएगी। ज्वाइन कैसे करना है, तो इसके लिए देखिए, एक तो आप मैटकेम क्लासेस के ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आप मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, फिर आप जाइए यहाँ पर पीजीटी जॉब्स में। जब पीजीटी जॉब्स में जाएंगे तो आपको ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने पर हमारा कोर्स देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको लैपटॉप से ज्वाइन करना है या फिर पीसी से ज्वाइन करना है, तो देखो कोर्स की डिटेल समझ लो। कोर्स में बहुत कुछ दिया गया है आपको, कोर्स की डिटेल, सिलेबस की डिटेल, डेमो क्लास हो गई, ठीक है। इसके अलावा हिंदी का पेपर हो गया, इसके बाद केमिस्ट्री का पेपर हो गया, जीएस का पेपर हो गया, केमिस्ट्री 2 का पेपर हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर नोट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नोट्स का फोल्डर भी अलग होगा, उसकी पीपीटी यहाँ पर नहीं लगी हुई है, तो नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिख रही है, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू बैंक भी आपको देखने को मिलेगी, पीवाईक्यू बैंक। तो बिल्कुल मतलब इतना कुछ मिलेगा कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए एप्पल के फोन के थ्रू या यूज करना, ज्वाइन करना है आपको, तो अपने सफारी ब्राउजर पे जाइए, मैटकेम क्लासेस सर्च करिए। लैपटॉप पीसी से ज्वाइन करना है तो अपना ब्राउजर पर जाइए, मैटकेम क्लासेस सर्च करिए, मैटकेम क्लासेस .online वेबसाइट मिलेगी। आप मैटकेम क्लासेस वेबसाइट ओपन करके यहाँ जो ये कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, इस कैटेगरी को चेंज करके आप पीजीटी जॉब्स में कैटेगरी पर क्लिक करना, और इसके बाद फिर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉलिटेक्निक का कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसको ओपन करके डायरेक्टली आप यहीं से क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर उसी वेबसाइट से ही आप अपने कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। कॉल नहीं होती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। अदरवाइज इस वीडियो पर आप कमेंट करिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठी हुई है, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करते रहिए, कुल मिलाकर टाइम आपके पास काफी बचा हुआ है, यही आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। और कोई बात अगर आपके मन में हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, या फिर वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, मैटकेमक्लासेस.online, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।